नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अभी वर्तमान समय के अंदर भारतवर्ष के अंदर एक प्रख्यात कथावाचक राम कथावाचक मुरारी बापू को लेकर के काफ़ी ज़्यादा शास्त्रों को लेकर के भी विवाद हो रहा है, शास्त्रों के मतों को लेकर के विवाद हो रहा है और उनके द्वारा क्या हुआ, जो आचरण है, जो कृत्य है, उसको लेकर के भी काफ़ी ज़्यादा विवाद हो रहा है। जहाँ तक ज्ञात हुआ प्रसंग इस प्रकार है कि कथावाचक मुरारी बापू की उनकी धर्मपत्नी का देहावसान हो गया और ऐसा सुनने में आ रहा है कि देहावसान के बाद में 3 दिन के बाद या 1 दिन के बाद या 2 दिन के बाद ही ऐसा सुनने में आ रहा है कि वह काशी आए राम कथा के लिए और काशी विश्वनाथ मंदिर में जाकर के उन्होंने भगवान विश्वनाथ के मंदिर में जाकर के दर्शन किए। तो इसमें संतों का कहना है, विद्वानों का कहना है, शंकराचार्य जी का कहना है कि उन्होंने यह अपराध किया है। देखिए, शास्त्र एक बात कहता है कि जो बड़े लोग, महापुरुष लोग जो करते हैं वह आचरण हो जाता है और उसी को जनमानस जो सामान्य जीव है वह उसको अपने जीवन के अंदर उतारते हैं। तो यह एक बहुत गंभीर विषय है। हो सकता है कि इसमें मुरारी बापू जी के भी पक्ष वाले हैं और उनके विपक्ष वाले भी हैं, लेकिन एक बात हमें इस बात को ध्यान देना है कि मुरारी बापू जी ने हजारों कथाएं करी, इसमें कोई संदेह नहीं है। उन्होंने रामायण का प्रचार किया, राम जी का प्रचार किया, सनातन धर्म का प्रचार किया, इसमें लेश मात्र भी संदेह नहीं है कि उन्होंने धर्म का प्रचार किया या नहीं किया। उन्होंने सनातन का खूब प्रचार प्रसार किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वह अपने मन माने आचरण से, ढंग से अपना जीवन का यापन करे, शास्त्रों की उल्लंघना करे। जो व्यक्ति व्यासपीठ पर बैठता है, धर्म का चोला पहनता है, धर्म के मार्ग पर चलता है, धर्म का उपदेश देता है, उसकी यह जिम्मेदारी बनती है कि हमारे जो शास्त्र है उनकी सबसे ज़्यादा पालना उन्हीं लोगों को करनी चाहिए। क्योंकि आप लोग जो करेंगे, जो विद्वान लोग जो करते हैं, महापुरुष लोग जो करते हैं, उन्हीं का आचरण सामान्य लोग भी करते हैं। आप कथावाचक हैं तो आपके जो लाखों फॉलोवर्स है, अनुयायी है, वह भी अपने अनुसार आचरण, आपके अनुसार वह अपना आचरण करेंगे। इसमें किसी भी बात का संदेह नहीं है। पहले भी ऐसे सुनने में आया है कि मुरारी बापू जी ने कोई अग्नि के, मतलब चिता अग्नि के विवाह के फेरे करवा दिए थे। उस वक्त भी काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा विवाद हुआ था, जो सरासर विवाद का ही कारण उन्होंने बनाया, क्योंकि उन्होंने ये गलत कृत्य किया है। शास्त्रम शास्त्र प्रमाणेन, शास्त्रों का शास्त्र प्रमाण है। अपने मनमाने आचरण से आप कितने भी बड़े विद्वान हो जाएं, कितने भी बड़ी पोस्ट पर चले जाएं, कितने भी बड़े पद को आप प्राप्त कर ले, लेकिन शास्त्रों के विपरीत आप कदापि नहीं जा सकते हैं। इसी विवाद को लेकर के, क्योंकि अलग अलग आचार्यों के अलग अलग मत भी आ रहे हैं कि उन्होंने गलत किया, कुछ आचार्य कह रहे हैं कि इन्होंने सही किया, और मुरारी बापू ने भी कहा है कि मैंने जो किया है उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं, लेकिन मैं चाहूं तो मैं भी प्रमाण दे सकता हूं, मेरे पास भी शास्त्र है। यह शब्द बोल करके उन्होंने माफी भी मांगी और विवाद को बनाए रखा, जो सरासर गलत था। आपकी, यानी कि पूज्य मुरारी बापू जी की धर्मपत्नी, हम सभी की माता जी का देहावसान हुआ। यह समय वैसे किसी भी इंसान के लिए बहुत दुखदायी होता है कि उसके ऊपर इतने, उनकी मृत्यु, पत्नी की मृत्यु के ऊपर विवाद हो। ऐसे समय पर हम संवेदनाएं प्रकट करते हैं कि पूज्य माता श्री को भगवान श्री राघवेंद्र सरकार अपने पूज्य चरणों में उनको स्थान प्रदान करे। लेकिन विवाद जो हो रहा है, इसका जनमानस के अंदर यह एक भ्रम है कि उन्होंने सही किया या गलत किया। क्या हम भी ऐसा कर सकते हैं? तो एक शास्त्र का प्रमाण है कि अलग अलग युग के अंदर अलग अलग स्मृति, यानी कि अलग अलग संविधान चलते हैं ऋषियों के। कलयुग के अंदर जो संविधान बना है वह पाराशर ऋषि का बना है, ना कि मनुस्मृति का बना है, ना किसी स्मृति का बना है। पाराशर स्मृति के प्रमाण ही यहाँ पर लागू होंगे, क्योंकि कृते तु मानवा धर्मास त्रेतायाम गौतमाः स्मृताः द्वापरे शंख लिखितौ कलौ पाराशराः स्मृताः। यानी कि सतयुग में मनु महाराज के कहे हुए सिद्धांत लागू होते थे, त्रेता में गौतम ऋषि के, द्वापर युग में शंख लिखित, जो शंख ऋषि थे उनके लिखित धर्मशास्त्र मान्य होते थे, और कलौ पाराशराः स्मृताः, कलयुग के अंदर तो पाराशर जी के कहे हुए जो नियम, बनाए हुए नियम है, वही लागू होंगे।
तो उनका नियम क्या है जब ऐसी कंडीशन हो जाती है, शौच इत्यादि जब सूतक इत्यादि लग जाता है, तो ऐसे में इंसान को क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, अगर उन्होंने, क्योंकि उन्होंने भी कहा कि मैं 3 दिन के बाद, यानी कि तीसरे दिन के बाद में मैं मंदिर में गया, तो शास्त्र क्या कहता है। शास्त्र यहाँ पर एक बात कहता है कि अगर आप अग्निहोत्र है और आपकी पत्नी, पुत्र, आपके माता पिता कोई भी मर जाए, आपके सगे संबंधी, आपके गोत्र का कोई भी मर जाए और आप अग्निहोत्री है, तो आपको सूतक कितना लगेगा कि उपासने तो विप्राणाम अंग शुद्धि सजायते ब्राह्मणानाम प्रसूतौ तो देह स्पर्शो विधीयते। अगर आप अग्निहोत्री कर्म करते हैं तो आपको उतने समय तक ही सूतक लगेगा जब तक आप उस शमशान में हैं, या फिर आपके घर में जब जन्म लिया और तब तक जब तक आपने स्नान नहीं कर दिया। स्नान करने के बाद में आप तुरंत शुद्ध हो जाते हैं। आपके ऊपर ये नियम लागू नहीं होता है, परिवार के अन्य लोगों के ऊपर ये नियम लागू हो जाएगा, क्योंकि आप अग्निहोत्री हैं और अग्निहोत्र वालों के ऊपर 10 दिन का, 12 दिन का या जितने भी दिन का सूतक लगता है वो मान्य नहीं होता है। अच्छा, अगर आप अग्निहोत्री करते हैं मुरारी बापू जी, तो आपको चिंता की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप अग्निहोत्री नहीं करते हैं तो दूसरा नियम पाराशर ऋषि कहते हैं कि एकाचाह शुद्यते विप्रो योग निवेद समन्वितः त्र्याहत केवल वेदस्तु द्विनो दशभिर्दिनैहि। जो ब्राह्मण अग्निहोत्र करता हो, अग्निहोत्र के साथ में अगर उसने वेद भी पढ़ा हो, तो वह एक दिन में शुद्ध हो जाता है। अगर वह अग्निहोत्र कर्म नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ वेद का ही पठन उसने किया है, तो उसके लिए 3 दिनों में शुद्धि का वर्णन आता है कि वह 3 दिन में शुद्ध हो जाता है। और जो दोनों से रहित है, जिन्होंने नहीं तो वेदों का अध्ययन किया, नहीं वह अग्निहोत्र कर्म करता है, तो ऐसे लोगों के लिए 10 दिनों का सूतक, ब्राह्मण लोगों की कह रहा हूँ, क्योंकि आप शायद ब्राह्मण वर्ण से है, या फिर हो सकता है कि आप ब्राह्मण, क्योंकि आपने एक वीडियो के अंदर भी कहा है कि आप शायद शरीर से ब्राह्मण नहीं है। मुझे नहीं पता कि आप ब्राह्मण है या किस वर्ण से आते हैं, लेकिन अगर आप ब्राह्मण है, अगर आपने वेद पढ़ा है और आप अग्निहोत्र कर्म करते हैं, तो आप 3 दिन में शुद्ध हो गए होंगे। अगर दोनों ही करते हैं तो आप एक ही दिन में शुद्ध हो गए होंगे। तो अब यह आप लोगों के ऊपर है कि मुरारी बापू, क्योंकि मैं तो उनके बारे में इतना जानता नहीं हूँ, लेकिन शास्त्रों की जो बात थी मैं आप तक लेकर के आया हूँ कि इसमें अगर मुरारी बापू ब्राह्मण है और उन्होंने वेद का भी पठन पाठन किया है, तो वह 3 दिन में शुद्ध हो गए और उनके मंदिर जाने में किसी भी प्रकार का कोई भी अशास्त्रीय या अमर्यादित कृत्य नहीं है। अगर वह ब्राह्मण नहीं है या फिर उन्होंने वेद का पठन नहीं किया, अग्निहोत्र कर्म नहीं करते हैं, तो उनको 10 दिन का सूतक लगा। और अगर वह मंदिर गए तो यह सरासर गलत है, अगर वह व्यासपीठ पर बैठे तो यह सरासर गलत है। मुरारी बापू ने यह भी कहा कि मुझे तो भजन में मेरा मन लगता है, तो आप यह भजन अपने, क्योंकि हमारे सनातन धर्म के अंदर ऐसी मान्यता है, कोई भी मर जाता है तो रोना धोना नहीं करना पड़ता है, उसके लिए गरुड़ पुराण इत्यादि का या भगवान हरिनाम संकीर्तन का व्यवस्था है कि उस मृत आत्मा के लिए हमें यह कार्य करना चाहिए 12 दिन तक है। तो आप यह भगवान का भजन ज्यादा अच्छा रहता। काशी में श्री राम कथा, श्री राम सिंदूर कथा नहीं करके आप अपने मृत स्थान पर अपनी पत्नी के लिए वहीं पर गरुड़ पुराण का वाचन करते या करवाते, या फिर वहीं पर भगवान श्री राम के महामंत्र का जाप करवाते, ताकि उस पुण्यात्मा को भी दिव्य गति प्राप्त होती। मेरे इस वीडियो बनाने का मकसद किसी भी प्रकार से विवादों से नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैंने पाराशर स्मृति के अंदर जो उल्लेख था, जो शास्त्रों की मर्यादा का पालन था, वह मैंने आपके बीच में कहा कि ऐसे ऐसी कंडीशन में अगर उन्होंने ये कार्य किया मंदिर में जाने का या कथा का, तो ये सरासर सही है। अगर वह इसके विपरीत उन्होंने उल्टा कार्य किया तो यह शास्त्रों का उल्लंघन है, यह अमर्यादित कृत्य है, जिसके लिए आप भले ही माफी मांगे, कुछ भी मांगे, लेकिन आपको प्रायश्चित करना चाहिए। हर हर महादेव।